अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ कबाब की रेसिपी। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि बीफ कबाब हम लोग जूसी कैसे बनाते हैं और लोगों के जो कबाब हैं वो टूट क्यों जाते हैं। फ्राई भी बहुत अच्छे से होंगे, फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो करना अपनी ये है कि वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने वॉच करना है। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो जी जनाब, वीडियो की तरफ चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले जो लेने हैं स्पाइसेस ले लेने हैं। स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 जिनको चॉप कर लिया है, बेसन है और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड करना है 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है चाट मसाला। 1 प्याली है प्याज की, ग्रीसिंग के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कीमा हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो, 1 केजी यहाँ पर हमारे पास कीमा है। बहुत ही बारीक से हमने इसको करवा लिया है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। इसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ 2 छोटे से हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से आप लोगों ने इनका पानी निकाल देना है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने बेसन ऐड कर देना है, हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया पाउडर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून और इसके बाद आप लोगों ने ऐड कर देना है 1 टीस्पून के बराबर ही आपने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला जो कि होममेड मैंने रेडी किया हुआ और 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है जीरा, साबुत जीरा ऐड करना है आप लोगों ने और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। 2 टेबलस्पून आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ही होममेड लाल मिर्च है। आप लोगों के पास अगर होममेड लाल मिर्च ये वाली ना हो तो आप लोगों के पास जो पाउडर होता है ना लाल मिर्च का, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 केजी की रेसिपी दे रही हूँ, इसलिए इसके हिसाब से ये जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद आप लोगों ने इसको हाथों के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो स्पाइसेस हैं, जो प्याज वगैरह हैं वो अच्छे से इनके साथ मिक्स हो जाएं। आप लोगों ने स्पून के हेल्प से मिक्स नहीं करना वरना अच्छे से जो मसाले हैं वो कीमे के साथ रचेंगे नहीं। इसलिए अच्छे से इनको आप लोगों ने मैरिनेट कर लेना है और फिर आपने एक ट्रे ले लेनी है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल की हेल्प से। अच्छे से आपने ग्रीस करना है क्योंकि हम लोगों ने इस पर कबाब रखने हैं तो कबाब उठाने में आसानी होगी। एक स्टिक ले लें आप लोग के घर में जो इजीली आपको अवेलेबल हो, उसके ऊपर आप लोगों ने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। अगर आप लोग को सीख जो है वो अवेलेबल हो तो उस पर भी आप लोग इस कबाब को बना सकते हैं और इस तरीके से आप लोग देखिएगा इसको आसानी से ही आप इसको बना लेंगे। बहुत ईजी है इसको बना लेना और इस बहुत ईजीली ये देखिए इसके ऊपर से ये रिमूव भी हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ईजीली मैंने इसको स्टिक्स के ऊपर से उतार भी लिया है। अगर आप लोग के पास कोई भी चीज़ हो, यानी कि कोई भी आप लोग के पास सीख वगैरह हो या इस तरीके की कोई भी स्टिक हो तो उस पर आप लोग ईजी से इसको बना सकते हैं, लेकिन पहले ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा ऑयल से, तो इसको उतारना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं सारे कबाब हैं जो हमारे वो इस तरीके से रेडी कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली हमने इसको बना लिया है। बनाते हुए बिल्कुल भी ये नहीं टूटे, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिरे हैं कि जो व्यूअर्स इस तरीके से मैंने इन कबाब को ईजीली से बना लिया है। इन सब कबाबों को हमने रेडी कर लिया और अब हम इनको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में। दूसरी साइड पर हम लोग कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इनको डीप फ्राई करना है। आप लोगों ने उस हिसाब से कुकिंग ऑयल ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पर ये अच्छे से फ्रीज़र में रखे हुए सेट हो चुके थे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग कुकिंग ऑयल में इसको ऐड कर देंगे। जितनी भी आप लोग की कढ़ाई में स्पेस हो आप उतने ही कबाब ऐड कर दीजिएगा ताकि इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग स्पेस को कवर कर देंगे। और ये देखिए इनकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। खास बात आपने इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो कीमा है वो कच्चा है तो वो अच्छे से गल जाए। तो मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। दोनों साइडों से तकरीबन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कबाब हैं वो बनकर रेडी हैं। आप लोग इसके कलर पर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि ये बीफ कबाब है, तो जो बीफ कबाब हैं वो उनका कलर ब्लैक हो ही जाता है। तो माशाल्लाह से हमारे जो कबाब हैं वो बनकर रेडी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। बहुत ईजीली हमने इनको बना लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों ने ज़रूर फॉलो किया होगा। बहुत सारी मैंने आप लोग को ऐसी बातें बताई हैं जिनको आप लोग लास्ट तक ज़रूर फॉलो किया करें और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। अल्लाह हाफिज़।